हमारे साथ जुड़ रहे हैं अश्विनी दुबे, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के। अश्विनी दुबे जी, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। ये जो पूरा कानूनी मसला है, इस पूरे केस का, हम उसके बारे में समझना चाहते हैं। जब निशिकांत दुबे ये लिखते हैं कि हम लोकपाल के पास शिकायत दर्ज करा रहे हैं, बहुत सीबीआई हो गया, तो फर्क क्या है, अगर आप हमारे दर्शकों के लिए समझा सके। देखिए, जो सीबीआई, राज्य सतर्कता विभाग और विभिन्न विभागों के जो आंतरिक सतर्कता विंग हैं, राज्य पुलिस की जो भ्रष्टाचार निरोधक शाखा है, वो स्वतंत्र नहीं है। इसमें उन्हीं मामलों में उनको ही रिपोर्ट करना होता है जो या तो खुद आरोपी होते हैं, जिनको आरोपी से प्रभावित होने की संभावना है। लेकिन जो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 आया, उसके मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जजेस हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस ये इंश्योर करते हैं कि कोई इस तरह के करप्शन से संबंधित जब मामले आए तो उन मामलों की वो जो है सुनवाई कर सके। और उस सुनवाई के तहत जो सुप्रीम कोर्ट के कई जजेस, जैसे अभी अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, दिलीप बी भोसले, पीके मोहंती, अभिलाषा कुमारी, न्यायमूर्ति ए के त्रिपाठी और जो पिनाकी चंद्र घोष हैं, जो 19 मार्च 2019 को जो अध्यक्ष बने उसके, उन सब ने, वो सबकी एक कमेटी है जो इंश्योर करती है कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो जिस मामले में कोई हाई प्रोफाइल करप्शन का मामला इन्वॉल्व हो। क्योंकि सीबीआई की अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो वो भी जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, डीओपीटी है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल है, उसके अकाउंट उसके तहत होता है। अगर हम ईडी की भी बात करें तो ईडी में भी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है उसके अंतर्गत उसकी अकाउंटेबिलिटी होती है। पुलिस की बात करें तो पुलिस मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंतर्गत कार्य करती है। तो इसलिए लोकपाल जैसी बात की अवधारणा को इसीलिए मूर्त रूप दिया गया कि जब कभी कोई करप्शन का ऐसा मामला आए जिसमें लगे कि फ्री, फेयर और इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होती, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन जो महुआ मोइत्रा के साथ तथाकथित इन्वेस्टिगेशन, उसमें एक पॉलिटिकल नेक्सस के साथ साथ एक व्यवसायिक नेक्सस की बात हो रही है कि किस तरीके से लोकसभा के अंतर्गत जो प्रिविलेज है, जो इम्यूनिटी है आर्टिकल 105 के एक संसद सदस्य को होती है, उसका इस्तेमाल व्यावसायिक हितों की सिद्धि के लिए, व्यावसायिक तरीके से जुड़े लोगों के और जो राइवलरी से जुड़े लोग हैं उनके लिए किया गया। माने 61 में से 50 प्रश्न ऐसे पूछे गए जो प्रश्न व्यावसायिक हितों की सिद्धि के लिए। तो इसकी बात को लेकर के जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है लोकसभा के, श्री निशिकांत दुबे जी ने दूसरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर जो एक एफिडेविट, जो कंप्लेनेंट के, खास तौर से जो उसमें एक कंप्लेनेंट है जो उन्होंने प्रश्न पूछे, जिनके पास पासवर्ड और लॉगिन आईडी था, उनके साथ साथ एक जो एडवोकेट उसमें इन्वॉल्व थे, उन सबके एफिडेविट्स को संज्ञान में लेते हुए उन्होंने इस पे आते हैं अश्विनी दुबे जी। इस वाले पॉइंट पे भी हम आएंगे। आपने बड़े अच्छे से समझाया कि निष्पक्ष और लगना भी चाहिए कि बिल्कुल बिना किसी भेदभाव के एक जांच हुई है, इसके लिए लोकपाल जरूरी है। जो पॉइंट्स आप उठा रहे हैं, जैसे महुआ मोइत्रा के मामले में जिनकी एक और वकील की बात उन्होंने की है, देहाद्री नाम है इन वकील का, और दिल्ली पुलिस कमिश्नर को उन्होंने पत्र लिखा है। उन्होंने लिखा है कि शिकायत की वजह से, जो उन्होंने शिकायत की थी महुआ मोइत्रा के खिलाफ, उनकी सुरक्षा को गंभीर खतरा है। मुझे शिकायत वापस लेने के लिए मजबूर करने की कोशिशें हो रही हैं। एथिक्स पैनल में मेरी गवाही को रोकने की कोशिशें हो रही हैं। मेरी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की धमकियां मिल रही हैं। ये उन्होंने पुलिस कमिश्नर को लिखा है। और तृणमूल कांग्रेस की सांसद जो महुआ मोइत्रा हैं, वो जैसे हम आपको बता रहे हैं, गंभीर आरोप उनके ऊपर लग गए हैं। पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के आरोप में वो घिर गई हैं और उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। खासकर कारोबारी दर्शन हीरानंदानी के कबूलनामा के सामने आने से उन पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। निशिकांत दुबे जो कि सांसद हैं, उन्होंने ये कहा है कि महुआ भारत में थी लेकिन लोकसभा का लॉगिन दुबई से हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि एनआईसी ये जानकारी सीबीआई को दे चुका है। महुआ मोइत्रा ने इसका जवाब दिया है। उन्होंने लिखा है कि एनआईसी को सभी सांसदों की लोकेशन जारी करने दीजिए। जब कर्मचारी लॉगिन कर रहे थे तो सांसद कहां थे? और निशिकांत दुबे का दावा हीरानंदानी के हलफनामे से मेल खाता है, जिसमें हीरानंदानी का कहना है कि महुआ के लॉगिन से लोकसभा वेबसाइट पर सवाल पोस्ट किए गए। तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो सामने आई हैं और ये सबसे बड़ा यहाँ पर सवाल उठ रहा है कि आखिर हुआ क्या और इसका कानूनी पहलू क्या है। अश्विनी दुबे जी के पास हम वापस चलते हैं। जिस तरह के सवाल अब उठे हैं, एक तो कबूलनामा है,
दूसरा, यहाँ पर जो वकील हैं एक और, उन्होंने पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है। तो इन सब चीज़ों को मिलाकर, और गवाही एथिक्स पैनल के सामने रोकने की बात वो कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि उनको धमकियां मिल रही हैं, इन सब के तहत ये पूरा मामला जो है, लोकपाल में तो शिकायत गई है, कानूनी तौर पर आप इसको किधर जाते देख रहे हैं? देखिए, अभी जो पार्लियामेंट की जो एथिक्स कमेटी है, एथिक्स कमेटी में जैसे 15 सदस्यीय कमेटी है, वो 15 सदस्यीय जो लोकसभा के संसद सदस्य हैं वो इसकी जांच कर रहे हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 105 में जो दिए गए अधिकार है, जो इम्यूनिटी की बात करते हैं एक लोकसभा सांसद को लोकसभा के अंतर्गत प्रश्न पूछने का, और उस प्रश्न पूछने पर भले ही वो प्रश्न किसी की गरिमा को धूमिल करते हो, लेकिन उस प्रश्न पर कोई लीगल प्रश्न जो है बाहर खड़ा नहीं हो सकता है उस बात में। लेकिन एक रडार है, रडार के साथ एक एक्सेप्शन है, सर्कमस्टेंसेस है कि अगर वो किसी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, किसी बिजनेस इंटरेस्ट की वजह से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन प्रश्नों पर लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा की जो शक्तियां हैं आर्टिकल 105 की, वो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के रूप में माने जाएंगे। और निशिकांत दुबे जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने इवेंट्स को, तमाम उन सबूतों को, तमाम उन वो एफिडेविट, जो चाहे जय देहाद्री की एफिडेविट हो, चाहे वो दर्शन हीरानंदानी की एफिडेविट, उसमें जो एक एक बात इवेंट के तौर पर उन्होंने कहा कि कैसे गिफ्ट दिया, कैसे पैसा दिया, कैसे पासवर्ड और आईडी लॉगिन जो है एक दुबई में बैठे बिजनेसमैन के पास था, जिसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिजनेस को लेकर रहा हो, ऐसे प्रश्न पूछे गए। तो ये सब प्रश्न सिर्फ इतना ही नहीं कि मोरली गलत हैं, एथिकली गलत हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली गलत है, पर एक भारत के कानून के मुताबिक भी ये गैर कानूनी है। इसीलिए जरूरत मल्टीपल जांच की है। मल्टीपल जांच में एक जो एथिक्स कमेटी है वो कल जांच आएगी महुआ मोइत्रा कितनी दोषी हैं, लेकिन जो जय देहाद्री और जो दर्शन हीरानंदानी का एफिडेविट है, उस एफिडेविट को एक एक पैराग्राफ को पढ़े तो बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि कैसे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपने निजी स्वार्थ के लिए दूसरों के साथ मिल करके, देश के साथ, खासतौर से इसलिए देश के साथ कि तो ऐसे ये जो दोनों चीजें हैं ये भी एथिक्स कमेटी के सामने होंगी ना, ये दोनों पॉइंट्स, जी या बिल्कुल, इसमें ये पुलिस दो केस भी पॉइंट होंगे। बनता है? लेकिन सवाल अब यहां पर यह भी है कि इस भ्रष्टाचार का आरोप जो है, क्योंकि एक तो प्रश्न हो गया किसी न वेस्टेड इंटरेस्ट के तहत प्रश्न पूछने का, दूसरा प्रश्न आता है कि कैसे करप्शन और कैसे इलीगल ग्रेटिफिकेशन और पर्सनल बेनिफिट लेने के बाद, माने भ्रष्टाचार का जो आरोप है उसकी जांच कैसी होनी चाहिए। वो भ्रष्टाचार के आरोप के लिए जो लोकपाल बना है, वो लोकपाल में जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस जिनके पास असीमित शक्तियां, वो जांच करेंगे। तो ये कंप्लेंट गई है, और हम समझते हैं कि देश को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जैसे कैसे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसकी अकाउंटेबिलिटी जनता की, जनता के लिए, जनता के द्वारा होती है। अश्विनी जी, हमारे लिए, हमारे पास वक्त अब खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने समझाया इस पूरे मामले का जो कानूनी पहलू है उसको, और तो ये मामला जो है वो उलझता जा रहा है। देखते हैं कि आगे क्या होता है लोकपाल में और एथिक्स कमेटी के सामने।